नमस्कार, JSBT क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्रिया के बारे में बात कर रहे थे और क्रम के आधार पर और प्रयोग या रचना के आधार पर हम क्रिया के भेदों को पढ़ चुके थे। आज हम काल के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे क्रिया, और क्रिया में हमने क्रम के आधार पर और प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेदों। आज हम बात करेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेदों की। तो देखिए, काल के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि काल होता क्या है। काल क्या होता है? सामान्यतः हम देखें तो काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। और बात हम क्रिया किसकी कर रहे हैं? क्रिया की कर रहे हैं। क्रिया का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? कार्य, कोई भी कार्य होता है। तो यानी क्रिया के घटित होने का जो समय है वो समय ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य किस समय में हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है, वही क्या कहलाता है? वही काल कहलाता है। यानी जो हमें क्या करता है, क्रिया के घटित होने का जो समय है, उस समय का जिसके माध्यम से बोध होता है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल की हम परिभाषा की बात कर चुके हैं। यानी जो क्या करता है, क्रिया के घटित होने के समय का बोध करवाता है। परिभाषा में लिख देता हूं। परिभाषा है क्रिया के गठित होने के समय का बोध करवाने वाले कारक या तत्व क्या कहलाते हैं? काल। कारक या तत्व को या कारक या तत्व काल कहलाता है। काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने के समय का बोध करवाने वाले कारक या तत्व क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। जिस कारक या तत्व के माध्यम से क्रिया के घटित होने के समय का हमें बोध होता है कि क्रिया किस समय हो रही है, क्रिया बीते हुए समय में हुई है, क्रिया जो वर्तमान समय है, जो जारी समय है, इसमें हुई है, या क्रिया आने वाले समय में होगी, इसका जो बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। और जो काल के भेद होते हैं वही काल के आधार पर क्या होते हैं? क्रिया के भेद होते हैं। जो काल के भेद होते हैं वही क्रिया के आधार पर काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो ये काल की परिभाषा होगी। अब हम देखते हैं काल के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उन भेदों को देखते हैं। तो देखो, 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। नंबर 2 है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। तो ये काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया, यानी जिससे कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है।
दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया, यानी जिससे कार्य के जो जारी समय है वो जारी समय में होने का बोध होता है। और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया, यानी कार्य के आने वाले समय में, जो कार्य भविष्य में होगा, आने वाला समय है, उस समय में होने वाले कार्य का बोध होता है। वो कौन सी क्रिया होती है? भविष्यकालिक क्रिया होती है, या काल कहें तो वो कौन सा काल होता है? भविष्यकाल होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे भूतकालिक क्रिया की। सबसे पहले हम बात करेंगे भूतकालिक क्रिया की। तो भूतकालिक क्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भूतकाल क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भूतकाल क्या है, भूतकाल किसे कहते हैं। तो देखिए भूतकाल किसे कहा जाता है, यानी अभी हमने काल की परिभाषा पढ़ी थी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के, क्रिया का वह रूप जो कार्य के घटित होने के जो समय है उस समय का बोध करवाता है। ऐसे तत्व जो ये बोध करवाते हैं कि कार्य किस समय हो रहा है, क्रिया किस समय हो रही है, इसका बोध करवाते हैं। अब देखो बात किसकी कर रहे हैं? भूतकाल की। तो वही तत्व किसका बोध करवाएंगे? कार्य किस समय में हुआ है? बीते हुए समय में। भूतकाल जो भूत जो बीत चुका है, भूतकाल क्या होता है? जो बीत चुका है, यानी कार्य है वो किस समय हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है। कार्य बीते हुए समय में हुआ है। तो परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय में होने का बोध प्रकट हो। परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय में होने का बोध हो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? भूतकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कार्य बीते हुए समय में, जो समय बीत चुका है उस बीते हुए समय में कार्य हो चुका है, वह क्या कहलाती है? वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। इस भूतकालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो देखिए भूतकालिक क्रिया के 6 भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया के भेद। और भूतकालिक क्रिया के भेदों की बात करें या भूतकाल की बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? भूतकालिक क्रिया के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अब देखिए इनके 6 भेद कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। भूतकालिक क्रिया के भेद 6। भूतकालिक क्रिया के 6 भेद कौन कौन से हैं? देखिए नंबर 1 है सामान्य भूतकालिक क्रिया। कौन सा है? सामान्य भूतकालिक क्रिया। नंबर 2 है आसन भूतकालिक क्रिया। आसन भूतकालिक क्रिया। नंबर 3 है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। नंबर 4 है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। उसके बाद में बात करें नंबर 5, तो नंबर 5 है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया।
संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, और अंतिम है हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया। छठवीं कौन सी है? छठवीं है हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया। ये है भूतकालिक क्रिया के 6 भेद। ये जो भूतकालिक क्रिया के 6 भेद हैं, यही 6 भेद भूतकाल के भी माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? भूतकाल के भी यही 6 भेद माने जाते हैं। भूतकाल की बात करें तो हो जाएगा सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। और जब क्रिया की बात करें तो इसके आगे ये जुड़ जाता है, जैसे भूतकाल किया है तो काल के साथ में एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो भूतकालिक हो जाता है, और आगे क्रिया शब्द किसकी बात करते हैं? क्रिया की, तो आगे क्रिया शब्द जुड़ जाता है। अब देखो इनके एक एक भेद को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य भूतकालिक क्रिया की। भूतकाल के बारे में हमने अभी पढ़ा है, इसकी परिभाषा पढ़ी है कि इसमें क्या होता है। इसमें कार्य के बीते हुए समय में, क्रिया है उस क्रिया के बीते हुए समय में घटित होने का बोध होता है। अब देखो कार्य बीते हुए समय में होगा। बात करते हैं सबसे पहले सामान्य भूतकालिक क्रिया की। तो इसमें सामान्य भूतकालिक क्रिया में होता क्या है? देखिए इसमें कार्य तो बीते हुए समय में होगा, कार्य तो बीते हुए समय में होगा, लेकिन बीते हुए समय में जो कार्य होगा वो कार्य कब पूर्ण हुआ है, वो कार्य कब हुआ है। जो निश्चित समय है, निश्चित समय है, उस निश्चित समय का बोध नहीं होता है। निश्चित समय का बोध नहीं होता। कार्य तो बीते हुए समय में ही होता है, लेकिन वो कब हुआ है उसका बोध नहीं होता है। वो कार्य 5 मिनट पहले पूर्ण हुआ है, वो कार्य 2 मिनट पहले पूर्ण हुआ है, आधा घंटे पहले पूर्ण हुआ है, या 1 घंटे पहले, या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कितने समय पहले पूर्ण हुआ है उस समय का बोध नहीं होता है। उसके पूर्ण होने के, उस कार्य के होने के समय का बीते हुए समय में होगा, लेकिन बीते हुए समय में भी कब हुआ है उसके समय का बोध नहीं होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के, कार्य के होने के समय का बोध न हो, बोध न हो, सामान्य भूतकालिक क्रिया कहलाती है। सामान्य भूतकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कार्य होगा तो बीते हुए समय में, कार्य तो बीते हुए समय में होगा, लेकिन बीते हुए समय में कब होगा, कब हुआ है, बीते हुए समय में कब हुआ है उसके निश्चित समय का बोध नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, और उदाहरणों की बात करें तो देखिए उदाहरण है रमेश जयपुर गया। उदाहरण है रमेश जयपुर गया, वह सिनेमा देख चुका, वह सिनेमा देख चुका, पूजा ने पूजा की, पूजा ने पूजा की, हमने शेर देखा, हमने शेर देखा। अब देखो कार्य है वो बीते हुए समय में होगा। रमेश जयपुर गया, यानी रमेश जयपुर गया, अब नहीं गया, वो चला तो पहले गया, बीते हुए समय में उसने वो काम किया है जयपुर जाने का, लेकिन बीते हुए समय में भी वह कब गया। अब ऐसा नहीं है कि रमेश 1 घंटा पहले जयपुर गया,
ऐसा नहीं है ना, इतना ही लिखा हुआ है कि रमेश जयपुर गया। रमेश जयपुर गया, काम तो उसने पहले किया है, लेकिन कितने समय पहले ये काम हुआ है, समय का बोध नहीं हो रहा है, समय का बोध नहीं हो रहा है। रमेश जयपुर गया है, काम पहले हो चुका है, लेकिन कब हुआ है, कितनी देर पहले हुआ है, कितने समय पहले हुआ है, उस समय का क्या नहीं हो रहा है, समय का बोध नहीं हो रहा है। वह सिनेमा देख चुका, काम कर चुका है अपना, लेकिन कब किया, कितने समय पहले उसने कार्य किया, इसका पता नहीं चल रहा है। पूजा ने पूजा की, पूजा ने पूजा की, पूजा कर चुकी है, लेकिन कितने समय पहले उसने पूजा की, इसका पता नहीं चल रहा है। हमने शेर देखा, हमने शेर देखा, लेकिन कितने समय पहले देखा है, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कितने समय पहले देखा है, वो निश्चित समय है, उसका यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, या कह सकते हैं कि ये जो क्रिया होती है सामान्य भूतकालिक क्रिया, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, तो देखिए आपको क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या है या, यहाँ पर क्या है चुका, यहाँ पर क्या है बड़ी ई, यहाँ पर क्या है आ, क्या है आ। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसमें आपको क्रिया के अंत में, यहां से देखें तो या, ये और ये क्या मिलेगा, क्रिया के अंत में या, ये क्या है चुका, तो क्या आ जाएगा चुका, चुकी, चुके। यहां पर क्या है ई, आपको बड़ी ई मिलेगी, या फिर आपको क्या मिलेगा आ। ये क्या है, ये है इस प्रकार की क्रिया की पहचान। सामान्य भूतकालिक जो क्रिया है, उस सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान ये है कि आपको इस क्रिया के अंत में या, ये, चुका, चुकी, चुके, बड़ी ई या आ, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। ये इसके अंत में आपको इसकी विशेषताएं मिलेंगी। तो यह है सामान्य भूतकालिक क्रिया, जिसमें कार्य तो बीते हुए समय में होता है, लेकिन बीते हुए समय में कब हो रहा है उसके समय का निश्चित बोध नहीं होता है, उसके समय की निश्चितता का बोध नहीं होता है। अब देखिए इसका दूसरा भेद लेते हैं, और इसका दूसरा भेद है आसन भूतकालिक क्रिया। दूसरा भेद कौन सा है, दूसरा भेद है आसन भूतकालिक क्रिया। देखिए जो ये आसन शब्द है, इस आसन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस आसन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निकट समय। क्या होता है, निकट समय, यानी भूतकाल में कार्य होगा, लेकिन कार्य कब होगा, निकट समय में। यानी जिस समय में हम बात कर रहे हैं, जिस समय में हम बात कर रहे हैं, उस समय से थोड़ा समय पहले, उसके बिल्कुल निकट समय पहले, उसके जस्ट पहले वो कार्य पूर्ण होता है। कार्य पहले पूर्ण हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले उसके निकट समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध होगा। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो निकट समय में, ऐसी क्रिया जो निकट समय में संपन्न हो या हुई हो, संपन्न हो या हुई हो, कौन सी क्रिया कहलाती है, आसन भूतकालिक क्रिया कहलाती है। आसन भूतकालिक क्रिया कहलाती है। आसन भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखिए ये आसन भूतकालिक क्रिया किस प्रकार से कहलाती है, हम इसके 2-4 उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। मैंने छात्रों को समझा दिया है, मैंने छात्रों को समझा दिया है। गाड़ी
जा चुकी है। मैंने छात्रों को समझा दिया है, गाड़ी जा चुकी है। हमने चाय पी है, हमने चाय पी है। विद्यालय, विद्यालय घंटे भर पहले बंद हो चुका है। विद्यालय घंटे भर पहले बंद हो चुका है, या कर सकते हैं विद्यालय घंटे भर पहले बंद हुआ है। विद्यालय घंटे भर पहले बंद हुआ है। अब देखो, बात यह थी कि कार्य के निकट समय में होने का बोध होता है, क्रिया होती है वो निकट समय में संपन्न होती है। मैंने छात्रों को समझा दिया है, मैंने छात्रों को समझा दिया कि मैंने छात्रों को समझाया है, मैंने छात्रों को पूरी बात बता दी है, वो मैंने अभी अभी इस कार्य को पूर्ण किया है, पूरी बात मैंने छात्रों को समझा दी है। गाड़ी जा चुकी है, गाड़ी जा चुकी है। इससे देखिए कार्य के निकट समय में होने का बोध हो रहा है कि गाड़ी जा चुकी है, गाड़ी अभी अभी गई है। आप अब यहां पर पहुंचे हैं, आपके पहुंचने से थोड़ा सा पहले क्या हो चुका है, गाड़ी यहां से निकल गई है, गाड़ी जा चुकी है। हमने चाय पी है, आप अब आए हैं, हमने तो बस अभी चाय पी ली। हमने चाय पी है, हमारे चाय पीते ही आप आए हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, निकट समय में इस कार्य के होने का बोध हो रहा है। विद्यालय घंटे भर पहले बंद हुआ है, विद्यालय थोड़ी देर पहले यानी घंटा भर हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी निकट समय ही है, घंटा भर है तो कोई ज्यादा समय नहीं है, निकट समय है। इस निकट समय में यह कार्य पूर्ण हुआ है। अब देखिए थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, इसकी विशेषताओं की, कैसे इसकी पहचान करेंगे, इसकी क्या विशेषता होती है, या आप लिख सकते हैं इसकी क्या पहचान होती है। तो देखिए इसकी पहचान की बात करें तो देखो यहां पर क्या है, या है, यहां पर चुकी है, यहां पर ई है, यहां पर आ है। तो इसकी पहचान क्या होती है, देखिए इसकी पहचान है, हमने अभी अभी सामान्य भूतकाल में पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है या, ये, चुका, चुकी, चुके, ई, आ। वहां पर हमने अंत में है नहीं लगाया है, वहां पर हमने अंत में क्या नहीं किया है नहीं लगाया है, क्योंकि है तो किसका बोध करवाता है, जारी समय का। लेकिन इसमें जारी समय में कार्य नहीं है, कार्य पहले हो चुका है, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्थिति वर्तमान किस इसमें आ रही है, यानी कार्य पहले हो चुका है लेकिन अभी जस्ट में ही हुआ है, अभी जस्ट में ही हुआ है। तो देखिए जो पहचान हमने सामान्य भूतकाल की थी, उसके आगे हम क्या कर देंगे, है लगा देंगे। उसमें हमने क्या किया था, या, तो यहां पर क्या हो जाएगा, या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, और क्या हो जाएगा, आ है। ये इसकी पहचान होती है। तो आज हमने इस भूतकालिक क्रिया है, इसके 2 वेदों की बात की है, इसके बाकी 4 वेद हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।